हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 7th की सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ इंटरनल फोर्सेस। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द प्लेट मूवमेंट और पढ़ेंगे अबाउट द फोर्सेस ऑफ द अर्थ, दैट इज़ एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। उसके बाद हम इरोजन के डिफरेंट एजेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक के बारे में भी पढ़ेंगे। आइए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ क्रस्ट एंड जस्ट इनसाइड द क्रस्ट वी फाइंड द मेंटल विच इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. The lithosphere is formed of number of plates known as lithospheric plates. These plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of the molten magma, that is asthenosphere, inside the earth which move in a circular manner. हमें पता है कि जो हमारा आउटर क्रस्ट होता है उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं और उसके अंदर जो है इनसाइड द पार्ट वहाँ पे मेंटल होता है, राइट। मेंटल में यानी कि लिथोस्फेयर में बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जिनको कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है और वो हर साल कुछ मिलीमीटर चलती हैं, मूव करती हैं। और ये मूवमेंट किसकी वजह से होती है? जो मोल्टन मैग्मा है मेंटल में उसकी वजह से, ठीक है, इनसाइड द अर्थ, जो कि एक सर्कुलर मैनर में यानी कि सर्कुलर जैसी डायरेक्शन में घूम रहा है। The movement of these plate causes changes on the surface of the earth. और यही जो मूवमेंट हो रही है इन प्लेट्स में, इसी की मूवमेंट की वजह से ही जो अर्थ पे सरफेसेस हैं यानी कि ऊपर की जो लेयर है वो चेंज होती रहती हैं। इसी चेंजेस की वजह से टेक्टोनिक, वॉल्केनिक और सिज्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फोर्सेस ऑफ द अर्थ के बारे में। जो ये फोर्सेस हैं ये 2 टाइप की होती हैं और ये किस पे डिपेंड करती है? द मूवमेंट इन और ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के अंदर और बाहर। ये 2 टाइप की हैं और उनका नाम है एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस वह फोर्सेस होती हैं जो एक्टिव होती हैं अर्थ के अंदर, ठीक है। इनको कंस्ट्रक्शनल फोर्सेस भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको एक रे डायग्राम दिया हुआ है, द फैक्टर अफेक्टिंग द अर्थ। 2 फोर्सेस हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो सडन फोर्स आती है और एक डिएस्ट्रॉफिक फोर्स आती है। डिएस्ट्रॉफिक फोर्स से क्या होता है? माउंटेन बिल्डिंग बनती है और सडन फोर्सेस की वजह से अर्थक्वेक, वोल्केनो या लैंडस्लाइड होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो सरफेस के ऊपर होती हैं, इसकी वजह से इरोजन और डेपोजिशन होती है और साथ ही साथ फिर आगे के फैक्टर्स इसके आते हैं, रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। एक्सोजेनिक फोर्सेस की डेफिनेशन यहाँ बताई है। ये फोर्सेस होते हैं जो वर्क करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंडोजेनेटिक या इंटरनल फोर्सेस ये क्या करते हैं? अर्थ के सरफेस को अनइवन बनाते हैं, जिसको बैलेंस करने के लिए जो सरफेस पे फोर्स है एक्सोजेनेटिक फोर्स वो लगती है, यानी कि दोनों बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रक्शनल फोर्सेस भी कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा इलैबोरेट करके पढ़ेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। दीज फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। ये फोर्सेस कभी कभी एकदम झटके वाली मूवमेंट दे देती हैं और कभी कभी धीरे धीरे मूव करती हैं। सडन मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्शंस होते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा सरफेस पे डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, तबाही मच सकती है। वोल्केनोस, आपको पता है जो वोल्केनोस होते हैं उनमें एक पाइप सी होती है, एक ओपनिंग सी होती है और ये ओपनिंग नीचे पूरे मोल्टन मैग्मा तक जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? बहुत सारा लिक्विड है, वाटर है, मैग्मा है, पीसेस ऑफ रॉक है। जब ये सर्कुलर मूवमेंट जो है यहाँ पे होने शुरू होती है तब ये इसी इवेंट से निकलता हुआ ऊपर हॉट मैग्मा पूरा इजेक्ट हो जाता है और सरफेस ऑफ द अर्थ पे गिर जाता है। बाय डिफरेंट फैक्ट, it is proved that the volcanicity is caused due to the presence of molten rocks inside the earth, in which silicate quantity is more with vapor and gases. ये जितनी भी वोल्केनिक एक्टिविटी क्यों होती है? ये जो मोल्टन रॉक
मोल्टन रॉक क्या मतलब, जो थोड़े से सेमी लिक्विडिश स्टेट में रॉक होते हैं, जो मैग्मा होता है, ये इनसाइड द अर्थ है, यही जो है वो मूव करता है। इसमें सिलिकेट की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू तो बाकी जितने भी मेटल होते हैं, और वेपर और गैसेस भी होती हैं। इसका टेम्परेचर है, ये जो मैग्मा है, कितना होता है, 500 डिग्री सेल्सियस से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और मैग्मा किसका बना होता है, बसाल्ट और ग्रेनाइट रॉक का। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनोस। वोल्केनोस की जो कितने टाइप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, यानी कि ये किस तरीके से फूटते हैं, वोल्केनोस को क्लासिफाई किया गया है इन डिफरेंट पार्ट्स में। सबसे पहला आता है एक्टिव वोल्केनोस। These volcanoes constantly eject volcanic lava, gases, ashes and fragmental materials. It is estimated that there are about more than 500 active volcanoes in the world. Active volcano उन volcanoes को बोला जाता है जो constantly यानी कि थोड़ी देर के बाद इरप्ट होते रहते हैं। और इसमें से क्या निकलता है, लावा निकलता है, गैसेस निकलते हैं, ऐश होते हैं, कुछ टुकड़े होते हैं रॉक्स के बहुत सारे। और कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में 500 एक्टिव वोल्केनोज हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ बताया गया है, एटना इटली में, स्ट्रोम्बोली लिपारी आइलैंड में ऑफ द मेडिटेरियन सी में है, जो ये ज़्यादातर एग्जाम्पल्स हैं ऐसे एक्टिव वोल्केनोज की। दूसरा आता है डोरमेंट वोल्केनो। These are very dangerous and violent volcanoes as they remain dormant, यानी कि ये inactive होते हैं। dormant का मतलब एक्टिव नहीं होते, आपको पता ही नहीं है कब जाके फूटेंगे। ठीक है, इनकी इरप्शन कभी होती है कभी नहीं होती है, इसलिए हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिलती है कि कब होगी। और ये जब एक बार इरप्ट करते हैं, यानी कि जब ये वोल्केनो फूटता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है आसपास के एरिया और लोगों पे। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है वेसुवाइयस वोल्केनो, जो इटली में है। नंबर थर्ड है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। ये वोल्केनो माने जाते हैं कि ये एकदम ही ख़त्म हो गए हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर में कोई भी इरप्शंस नहीं होगी। द क्रेटर्स ऑफ दिस वोल्केनोज आर फिल्ड अप विद वाटर विच गिव राइज टू लेक्स। और इसके जितने भी जो वेंट बने हुए हैं इन वोल्केनोस, ये उनको पानी से भर दिया गया है और उसके बाद एक लेक ही बनी हुई है। इसका एग्जाम्पल कहाँ है, कोहे सुल्तान ऑफ ईरान, वो एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब वोल्केनोस के इफ़ेक्ट क्या हैं, क्या होता है इनसे। ये हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं। आपको पता है इसमें से जो मोल्टन मैग्मा निकलता है वो कितना डेंजरस है ह्यूमन और एनिमल लाइफ के लिए। इसमें से पॉइजनस गैसेस भी निकलती हैं जो पोल्यूट करती हैं एनवायरनमेंट का, और इसकी वजह से एसिड रेन भी होता है। लेकिन बेनिफिशियल कैसे हैं, जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो इसमें से जो लावा निकलता है वो बाद में जो सूखता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, तो जो इसके आसपास की लैंड है वो उपजाऊ बना देती है। ठीक है, दूसरा, इसकी वजह से बहुत से ऐसे लैंडफॉर्म बन जाते हैं, जैसे पठार बन जाते हैं, लेक्स बन जाती है, गर्म पानी के गीज़र बने होते हैं आजू बाजू, तो ये अच्छे रहते हैं। और ये जो गर्म पानी के गीज़र होते हैं ये स्किन डिजीज़ को ठीक करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो बेनिफिशियरी भी हैं इसमें कुछ कुछ चीज़ें और हार्मफुल भी हैं। अब हम बात करेंगे अर्थक्वेक्स की। ठीक है, जो भूकंप आते हैं, को पता ही है इसके जो भूकंप आने का कॉज क्या है, ये एक एंडोजेनिक है, ये जो धरती के अंदर एक फोर्सेस होती है जिनको टेक्टोनिक फोर्सेस कहा जाता है, इसकी वजह से भूकंप आते हैं। भूकंप है क्या, ये एक वाइब्रेशन है, कॉन्टिन्यूसली चलने वाली वाइब्रेशन है जो नीचे से होते हुए सरफेस ऑफ द अर्थ पे आ जाती है। ठीक है, कैसे, जब हमारे जो अंडर द सरफेस जो ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम एक बैलेंस बना हुआ है रॉक्स का, वो जब हिलना शुरू हो जाता है, बिगड़ना शुरू हो जाता है, तब ये वाइब्रेशन क्रिएट होती है और इसकी वजह से भूकंप आता है। जहाँ पे भूकंप सबसे पहले आता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। और ये अर्थ के एकदम ही नीचे कहीं बहुत डीप, कहीं डेप्थ में छुपा होता है, जहाँ से ये भूकंप आना स्टार्ट होता है। और ग्राउंड पे जब जिसकी बात करेंगे, जहाँ से भूकंप निकलना स्टार्ट हुआ, उसको क्या कहा जाता है, एपिसेंटर। ठीक है,
वहाँ पे जो सिज्मिक वेव्स निकलती हैं, एक वेव होती है, एक वाइब्रेशन निकलती हैं, उनसे ये रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और ये एपिसेंटर जस्ट फोकस के एकदम ही परपेंडिकुलरली ऊपर होता है ज़मीन पर। वेव्स जो जनरेट होती हैं भूकंप के दौरान उन्हें सिज्मिक वेव कहा जाता है, और इसको रिकॉर्ड करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो होता है सिज्मोग्राफ या सिज्मोमीटर। ठीक है, इसको एपिसेंटर के ऊपर रखा जाता है और मेजर किया जाता है कि कितना रिक्टर स्केल में भूकंप आया है। और ये जो साइंस है जो स्टडी करती है सिज्मिक वेव्स को, उसको सिज्मोलॉजी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कॉजेज क्या होते हैं, कैसे होता है ये। जो डिसइक्विलिब्रियम होता है किसी भी पार्ट ऑफ द अर्थ में, उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। बहुत से और भी नंबर ऑफ रीजंस होते हैं इस डिसइक्विलिब्रियम के कारण जो अर्थ की क्रस्ट में होती है, जैसे कि कहीं पे वोल्केनो इरप्शन हो गया, कहीं पे कुछ दरारें फोल्ड्स आ गई हैं, कहीं पे गैसेस एक्सपैंड हुई है, अर्थ की जो प्लेटें हैं वहाँ पे कुछ दबाव पड़ रहा हो, पानी की वजह से कोई प्रेशर पड़ रहा हो किसी मैन मेड वाटर बॉडीज़ में, या रिजर्वायर, जैसे कि जो रिजर्वायर होते हैं उसमें पानी का प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा हो, या जो अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हिलनी स्टार्ट हो गई है, तो इन सब की वजह से अर्थक्वेक होने के चांसेस होते हैं। अब है यहाँ पे मेजरिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है कि कितनी पावर से आया है उसको मेजर कैसे करते हैं। इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो मेजर की जाती है रिक्टर स्केल में, जिसको इन्वेंट किया है चार्ल्स एफ रिक्टर ने इन 1935। यह हमें बताता है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है यानी कि इसकी जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो रेंज करती है कब से 0 से लेके 9 तक होता है। जो अर्थक्वेक 6 या 6 से ज़्यादा नापे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा तबाही मचाते हैं, लाइफ पे भी और प्रॉपर्टी पे भी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। Earthquakes are mainly associated with the weaker and isostatically disturbed area of the globe. Most of the earthquake occurs in the zone of young folded mountains. ज़्यादातर जो अर्थक्वेक होते हैं वो कहाँ होते हैं, जो अभी अभी छोटे छोटे पहाड़ बने होते हैं जिनमें बहुत सी अभी भी दरारें होती हैं, फ्रैक्चर होते हैं, फॉल्ट होते हैं, या जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं। और इसके अलावा कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे जो प्लेट्स हैं, जो हमारे ज़मीन के अंदर की जो प्लेट्स हैं जो पहले भी बताई गई थी लिथोस्फेरिक प्लेट, उसके अलोंग उसके बाउंड्रीज़ के वहाँ पे भी अर्थक्वेक ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ बताए गए हैं जो मेजर अर्थक्वेक बेल्ट हैं जहाँ पे होते हैं, वो कौन कौन सी जगहें हैं। सरकम पैसिफिक बेल्ट जो पूरा पैसिफिक ओशन से घिरी हुई है। दूसरी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जिसमें एपिसेंटर ऑफ दिस जोन कहाँ पे आता है, अल्पाइन हिमालयन चेन ऑफ यूरेशिया एंड नॉर्दर्न अफ्रीका में। ठीक है, इसका एपिसेंटर एक ईस्ट अफ्रीकन फॉल्ट में भी है। थर्ड है मिड अटलांटिक बेल्ट, ये रिप्रेजेंट करती है अर्थक्वेक लोकेटेड कहाँ से कहाँ तक, जो मिड अटलांटिक रिज है, जो एक ये बाउंड्री है वहाँ तक, और इसके बाहर बाहर जितना भी एरिया है वहाँ तक ये सारा जोन आता है। अब हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इससे क्या क्या बर्बादी होती है। अगर ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का आता है तो बहुत ही ज़्यादा तबाही होती है, लैंडस्लाइड आ सकते हैं। ठीक है, जो रिवर होती हैं उनका कोर्स बदल सकता है, फ्लड आने के चांसेस हो सकते हैं, सुनामी आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा वेव्स आती हैं कि पूरा का पूरा एक आइलैंड तक ख़त्म हो सकता है सिर्फ एक अर्थक्वेक के कारण। यानी कि अर्थक्वेक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है, बिल्डिंगें गिर सकती हैं, स्ट्रक्चर जितने भी ह्यूमन ने बनाए होते हैं वो सब तबाह हो सकते हैं। देयरफॉर जितने भी अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, मतलब जहाँ ज़्यादातर अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे जो इंजीनियर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बिल्डिंग्स बनाते हैं। ठीक है, एन अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब हमें नहीं पता है कब आएगा, कहाँ आएगा। ठीक है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है। उस रीजन में जहाँ पे ये सिज्मिक वेव आती हैं तो वहाँ के लोगों को पहले से ही प्रोटेक्टिव मेजर बताए गए होते हैं कि आपको
क्या करना है अगर कभी ऐसा अर्थक्वेक आया, तो कौन से प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए, ये उन लोगों को पहले ही बता दिया जाता है। अब प्रोटेक्टिव मेजर होते क्या हैं अर्थक्वेक के, हमें क्या क्या करना चाहिए अगर अर्थक्वेक आए तो। पहली चीज़, अगर आप अंदर हैं घर के, तो किसी स्ट्रॉन्ग डेस्क या टेबल या किसी कॉर्नर के रूम का सहारा लेके बैठना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो गिर सकती हैं, कोई फर्नीचर हो गया, कोई ग्लास की विंडो, कोई हैवी मशीन, इन सब से दूर रहना चाहिए। तीसरा, नीचे उतरने के लिए लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सीढ़ियों से जाना चाहिए। चौथा, हमेशा अपने घर में डिज़ास्टर वाली सेफ्टी किट रेडी रखनी चाहिए, जिसमें पैसे भी हो, मेडिसिन्स भी हो और खाने पीने का सामान भी हो। तो ये थे आपके प्रोटेक्टिव मेजर्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक, और यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म भी होता है। आइए अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस। तो यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन ए, प्लेट टेक्टोनिक्स। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ द वोल्केनो। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड, द प्लेस वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट फर्स्ट इज कॉल्ड। तो इसका है ऑप्शन सी, फोकस। नंबर 4, एटना वोल्केनो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वोल्केनो। तो इसका है ऑप्शन बी, एक्टिव वोल्केनो। अब करते हैं फिल इन द। नंबर 1, द सिस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। Number 2, Vesuvius volcano is a dormant volcano. Number 3, a volcano is a vent through which molten lava ejected. Number 4, magma is mainly formed by basalt and granite rocks. Number 5, Richter scale measures the magnitude and intensity of earthquake in numeric value. थर्ड आते हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, द एपिसेंटर इज जस्ट बिलो द फोकस इनसाइड द अर्थ, ये है फॉल्स। नंबर 2, द डिसइक्विलिब्रियम इन एनी पार्ट ऑफ द अर्थ इज द मेजर कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक, ये है ट्रू। नंबर 3, द वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स, ये है ट्रू। नंबर 4, एंडोजेनिक फोर्सेस वर्क ओवर द अर्थ सरफेस, ये है फॉल्स। Number 5, active volcano constantly ejects lava, gases, ashes and fragmented materials, ये है true। आगे आते हैं आपके मैच द कॉलम। नंबर 1, earthquake, इसको आप मैच करेंगे E, सिस्मोग्राफ के साथ। नंबर 2, एक्टिव वोल्केनो, इसको आप मैच करेंगे C, स्ट्रोम्बोली के साथ। नंबर 3, ग्लेशियर, इसको आप मैच करेंगे D, एक्सोजेनेटिक फोर्स। नंबर 4 है प्लेट टेक्टोनिक्स, इसको आप मैच करेंगे बी, एंडोजेनेटिक फोर्स के साथ। नंबर 5 वोल्केनो, इसको आप मैच करेंगे ए, वेंट के साथ। फिफ्थ, गिव आंसर इन शॉर्ट। नंबर 1, व्हाट इज अ वोल्केनो, इसका आंसर है अ वोल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग थ्रू विच मोल्टन लावा इरप्ट्स सडनली। नंबर 2, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, इसका आंसर है एन अर्थक्वेक इज अ वाइब्रेशन और ट्रिमर ऑन अर्थ सरफेस। नंबर 3, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस, इसमें आप लिखेंगे अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। नंबर 4, गिव एनी 2 एजेंट्स ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, यहाँ आप लिखेंगे इरोजन एंड डेपोजिशन। फिफ्थ, व्हाट डू यू मीन बाय द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, तो यहाँ आप लिखेंगे द प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स फर्स्ट इज कॉल्ड इट्स फोकस। नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय एपिसेंटर, तो इसका आंसर आप लिखेंगे द प्लेस ऑन द ग्राउंड और अर्थ सरफेस वेयर द सिस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इज कॉल्ड एपिसेंटर। Number 7, what are seismic waves?
इसका आंसर आप लिखेंगे सिस्मिक वेव्स आर द वेव्स produced during an earthquake which cause vibration on ground. Number 8. What is the use of a seismograph? यहाँ आप लिखेंगे A seismograph is used for recording seismic waves generated by an earthquake. Number 9. What is a Richter scale? जिसका आंसर आप लिखेंगे Richter scale is a device with which we measure the magnitude and intensity of an earthquake in numeric value ranging from 0 to 9. Number 10. Who invented the Richter scale? इसका आंसर है चार्ल्स एफ रिक्टर। आगे हैं यहाँ पे गिव आंसर इन डिटेल, तो ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।